हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है इंडिया टू गेट लैंड इन दिस इंपॉर्टेंट लोकेशन, स्विच कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इजिप्ट। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वाचिंग द वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे, दुनिया की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर एक पीस ऑफ लैंड मिल सकता है कमर्शियल पर्पस के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया गेट्स अ स्पेशल स्पॉट। इंडिया को मिल चुका है एक बहुत ही खास स्पॉट, एक लोकेशन इन द सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन। हालांकि मैं ये कहूँगा कि हम इंडियंस ज़्यादातर फ्यूचर में एंटर कर लेते हैं, अभी मिला नहीं है, बात चल रही है। इजिप्ट ने ऑलमोस्ट, मैं कहूँगा 80 to 90% बना दिया है कि इंडियन कंपनीज के लिए स्पेशल लैंड बनाया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन में। एक बहुत जरा बड़ी बात है, इस लोकेशन में जमीन होना बहुत कम कंट्रीज को मिलता है ऐसा एडवांटेज। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुएज कैनाल भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सुएज कैनाल का साथ अगर भारत को 1961 में ना मिला होता तो आज गोवा भारत का पार्ट ना होता, और हमारी कंपनियां कैसे बेनिफिट कर सकती है सुएज कैनाल के इकोनॉमिक जोन के लोकेशन से। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर पहले तो ये समझ लो, इजिप्ट और इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की नींव रख दी है। ये कहा है रिसेंटली पीएम मोदी ने इजिप्ट के बारे में। द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट आपने सुनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस अब स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्द इस पर डॉक्यूमेंट साइन कर लिए जाएंगे। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पीएम मोदी ने ये कही है कि दोनों देश ना वेरियस एस्पेक्ट में आपस में कोऑपरेशन करने का एक लॉन्ग टर्म ढांचा क्रिएट कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया है कि आने वाले कई दशकों तक दोनों देश इकट्ठे रहेंगे। और इतिहास में भी आप देख लो, इजिप्ट ने हमेशा भारत का साथ दिया है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहोगे मगर इजिप्ट ने इजराइल पे अटैक कर दिया था एक बार, उसका क्या? आऊँगा भी वहाँ पे, बाद में आऊँगा, मगर पहले आपको हिस्ट्री का एक छोटा सा लेसन देता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भारत को आज़ादी मिल गई थी 1947 में, मगर गोवा भारत का पार्ट नहीं बन पाया 1961 तक, क्योंकि पुर्तगाल गोवा को छोड़ने को तैयार था नहीं। पुर्तगाल इस बात पर लेकर अड़ा हुआ था कि गोवा इनकी कॉलोनी रहेगी। उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, फिर ऑपरेशन विजय, जिसके अंडर भारतीय सेना ने पुर्तगाल की सेना को गोवा में हरा दिया और गोवा को वापस इंडिया का पार्ट बनाया गया। अब इस दौरान आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, पुर्तगाल भी कोई छोटा देश नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सू का देश है, वो भी एक बार को अपनी नौसेना भेज सकते थे, भारत से लड़ सकते थे, मगर पुर्तगाल ने कुछ सेना भेजी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? देखो, उन्होंने भेजी थी। हुआ क्या कि उस टाइम इजिप्ट ने ना सुएज कैनाल पुर्तगाल के लिए ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उससे पहले ना इंडिया ने काफ़ी बार इजिप्ट का समर्थन किया सुएज कैनाल क्राइसिस के टाइम में 1956 में, और उसके रिस्पांस में इजिप्ट ने पुर्तगाल की नौसेना को गोवा तक पहुंचने नहीं दिया, सुएज कैनाल ब्लॉक कर दिया गया, और उसी वजह से ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हो पाया बहुत ज़्यादा स्मूथली, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आई। ये एक हिस्ट्री का चैप्टर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ना हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये बात पता ना हो और अब आपके माइंड में इजिप्ट की एक थोड़ी सी अलग इमेज बनी होगी, क्योंकि अब देखो इजिप्ट की जो लोकेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने ये है मेडिटेरेनियन सी। कई हज़ारों सालों तक ना इंसान को जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचना था तो रास्ता बड़ा अटपटा सा होता था। या तो जी चल के जाओ, बड़ा वो बहुत मुश्किल होता था, या तो समुद्र से जाना है तो पूरा अफ्रीका पार करके पहुंचो यहाँ पर। मगर 1869 में यहाँ पे ना आप देख पाओगे ज़मीन खोद दी गई और सुएज कैनाल बनाया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे दूर से लगता है लैंड है, मगर एक्चुअली में ज़मीन खुदी हुई है। यहाँ पर एक प्रॉपर कैनाल है, एक वाटरवे है, जिससे आराम से आप अपनी कार्गो शिप
मेडिटेरेनियन से ला सकते हो इवेंचुअली इंडियन ओशन या फिर उसके भी बियॉन्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वाह, सुएज कैनाल की ये हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री से भी ये जुड़ा हुआ है, वो सब अपनी जगह है, बट व्हाट अबाउट इजराइल सर? इजराइल को हम क्या मुंह दिखाएंगे? बेंजामिन नेतन्याहू जब इंडिया में आएंगे तो वो बोलनी पड़ेंगे कि यही थी आपकी दोस्ती, इजिप्ट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली। मैं आपको इसके बारे में क्लैरिटी दे देता हूँ। इजिप्ट ने बिल्कुल एक बार इजराइल पे अटैक किया था बाकी अरब कंट्रीज़ के साथ, ये बात सत्यवचन है। इजराइल ने उसके बाद इजिप्ट की बहुत सारी धरती कब्जा भी दी थी, बहुत सारा लैंड इन्होंने बाद में छोड़ भी दिया, मगर तब से लेकर अब तक ना 2023 में इजराइल और इजिप्ट के बीच की जो इक्वेशन है काफ़ी डिफरेंट है। दोनों देशों के रिलेशन हो चुके हैं इम्प्रूव। इजिप्ट पाकिस्तान की तरह ये नहीं कहता कि इजराइल जैसा कोई देश ही नहीं है, हम इसको मानते ही नहीं है। इजिप्ट इजराइल के साथ ट्रेड करता है और जिस तरीके से यूएई और बाकी जो अरब कंट्रीज हैं धीरे धीरे इजराइल को लेकर एक ओपन हार्ट रख रहे हैं, वैसा ही आपको सिस्टम मिलेगा इजिप्ट की गवर्नमेंट में। तो इजराइल का फैक्टर यहाँ पे बिल्कुल हटा दीजिए, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आप यहाँ पर कहोगे चलो ठीक है, इजराइल का अगर इशू नहीं है, मगर फिर भी सुएज कैनाल के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमको अगर धरती मिल भी गई तो हम करेंगे क्या? मिलिट्री बेस बनाएंगे तो किसके अगेंस्ट बनाएंगे? यहाँ पर देखो, ये मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सप्लाई चेन बनेगी उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हाइफा पोर्ट है ना, यहाँ पर ये हाइफा पोर्ट, ये इंडियन कंपनी अडानी ओन करती है। अडानी जो ग्रुप है उनके पास है 1.15 बिलियन डॉलर्स का, ये हमने परचेज़ किया था। ये पोर्ट इंडियन कंपनी के पास है। इमेजिन करो फिर सुएज कैनाल के पास में ना एक हमको प्लॉट ऑफ लैंड मिल जाता है, वो हमारी कंपनियां यूज़ कर पाएंगी। तो इससे देखिए कल को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें तो उसमें काफ़ी आसानी आएगी, हम यहाँ पे ऑफिसेज ओपन कर पाएंगे, व्यापार करने में आसानी होगी, यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा ईजिली आप एंगेज कर पाओगे। तो इंडियन कंपनीज के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। कई एक्चुअली रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनियां हैं, वो ऑलरेडी इजिप्ट से बात कर रही है और वो इजिप्ट के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पार्टिसिपेट भी करना चाहती है। नाउ क्या ये ज़मीन फ्री की होगी, लीज पर मिलेगी या क्या होगा, इस पर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया मामला 80 to 90% डन है। जब इस पर और क्लैरिटी आएगी तो पता लगेगा कि ये ज़मीन हमको क्या लीज पर मिलेगी या फिर इसके बदले में कुछ ऐसी डील होगी कि इंडिया इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा इजिप्ट के साथ, क्योंकि ऑलरेडी दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड 12 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। इजिप्ट को उम्मीद ये है कि भविष्य में लगातार इंडिया से जो फूड की सप्लाई आती रहेगी, गेहूं इंडिया से आता रहेगा। उसके अलावा कल को अगर इजिप्ट को डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए वो भी इंडिया से मिल जाएगा। अगर इजिप्ट को इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं, उसमें भी इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है। तो हर लिहाज से आप देखें तो इजिप्ट के लिए इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये भारत की ग्लोबल रीच का पार्ट है। चाइना भी सुएज कैनाल के आसपास धरती एक्वायर नहीं कर पाया, हम चाइना से आगे निकल पा रहे होंगे इस मामले में, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगेन इस पर अभी बहुत अपडेट्स आनी बाकी है, अभी बताएंगे कि ज़मीन कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, लीज पे होगी वगैरह, उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो बाद में लेकर आऊँगा। और हाँ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना, 28 तारीख को मध्य रात्रि में प्राइसेस बढ़ जाएंगे अनअकैडमी के कोर्सेज के। तो अभी बेस्ट टाइम है अनअकैडमी का कोर्स परचेज करने का, क्योंकि अभी एक मैसिव डिस्काउंट भी चल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे यूपीएससी सीएससी का लिंक है, ये यहाँ पे आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। ये यूनिक कॉम्बो कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स मेंस के अलावा ऑप्शनल की भी यहाँ पे आपकी होती है तैयारी। और आज के समय एक बहुत ही ज़रा स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके अंडर सीधा सीधा आपका 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको बुक्स भी मिलेंगी जो डिलीवर की जाएंगी आपके घर में। तो सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये आपको पे नहीं करने होंगे, प्राइसेस गिर जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और याद रखिएगा प्राइसेस बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई खत्म एंड इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि इंडिया ने जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया था, उस जो डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ाया था, उसको इतनी जल्दी इनकैश करना स्टार्ट कर दिया। इनकैश इन द सेंस नॉट कैश, उसका बेनिफिट लेना या उस चीज से बात करना। देखो, इंडिया ने इजिप्ट को कई पर्सपेक्टिव से बुलाया था। पहले तो हमारी डिप्लोमेसी इंक्रीज होगी, दूसरी बात कि हमें एक, जैसे क्या होता है कि हमें एक फ्यूचर डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में हम इजिप्ट को देख रहे हैं कि इट्स अ गुड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। वो हमारे ब्रह्मोस में, तेजस में और भी कई
सारे विमान और कई सारे इक्विपमेंट में वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इट्स बेटर टू इनवाइट देम एंड डिस्प्ले देम इन फ्रंट ऑफ देम, तो उनका भी एक इंटरेस्ट जागेगा कि हाँ ये इतने रिलायबल है, ये इस मतलब चीजों में वो हो चुके हैं, इस युद्ध में प्रयोग आ चुके हैं, इसका इतनी ये रिलायबिलिटी, इसका ये यूज है, इट्स गुड। और स्वेज कैनाल के पास अगर हमें मतलब वो जगह मिल गई तो उससे हमारा ट्रेड इनहेंस होगा, इंडियन कंपनीज को सहारा मिलेगा, इंडिया का एक सप्लाई चेन ग्लोबल हो जाएगा और इंडिया अब ग्लोबल नहीं रहेगी। मतलब जब होता है ना कि इंडिया अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी इमेज बिल्ड कर रहा है, डिफरेंट वर्ल्ड के कोने में थोड़ी जमीनें लेना, आइदर ऑन लीज आइदर प्लॉट, जो भी है जैसे भी लेना, मतलब एक इससे होता है ना कि प्रेजेंस पूरी दुनिया में इंडिया की होनी चाहिए। जैसे अमेरिका और चाइना अपने प्रेजेंस बना के रखे हैं ना दुनिया के हर जगह में, वैसे ही अपने अगर इंडिया को भी ग्लोबली उभरना है, एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल लीडर बनना है, एक फ्यूचर इकोनॉमी के रूप में आना है, एक ऐसा पार्टनर बनना है जिसपे वर्ल्ड रिलाई कर सकता है, एक ऐसी इमेज बनानी है कि वर्ल्ड कैन नॉट फंक्शन विदाउट इंडिया, उसके लिए आपको हर जगह प्रेजेंस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं करिए यहाँ इंडिया के बिना ही काम चलेगा, इंडिया की प्रेजेंस वहां भी होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए, हर जगह इंडिया शुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हमें अपने डिप्लोमेसी को बहुत ग्रूम करना पड़ेगा, बहुत इनहेंस करना पड़ेगा, सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, दुनिया के देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, हमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डील्स करनी पड़ेंगी, हमें कई बार अपने बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करना पड़ेगा, हमें ट्रेड डील्स अच्छी करनी पड़ेंगी। तो इंडिया उसी की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसी की तरफ काम कर रहा है। आई विश कि अभी ये डील पूरी फाइनल नहीं हुई, पर सर जैसा बताया था कि 80-90 आई विश ये 100% हो जाए, प्रॉपर ऑन पेपर हो जाए। और मुझे ये बात नहीं पता था कि गोवा के लिबरेशन में इजिप्ट का इतना बड़ा रोल है। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, हमें पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता था। तो दिस वॉज ऑल्सो ए ग्रेट न्यूज, जिसको सुनकर मैं काफी शॉक्ड हूँ, एट द सेम टाइम वे हैप्पी कि इंडिया ने हेल्प किया, बदले में इजिप्ट ने हेल्प किया। तो बिकॉज नेशन शुड गो इन दिस वे, ऐसा नहीं कि पीठ पीछे वो होता है ना कि चाकू डालते रहे या चाकू से मारते रहे या पीठ पीछे छुरा भोगते रहे, ऐसा काम नहीं करना। इफ वी आर सपोर्टिंग समवन दे शुड आल्सो सपोर्ट, और ऐसे ही चलना चाहिए ना, बिकॉज वी शुड विन द ट्रस्ट ऑफ एवरी। अगर सबको पीठ पीछे वार करेंगे तो कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब ही नहीं है ना, वी वोंट बी ग्लोबली कनेक्टेड। So this is all end of the video. In case if you want me to react on some videos of your recommendation, you can give the link in the comment box below. So this is all for today. See you in the next video. Till then, bye, take care.